श्री राधे। आज हम शयन सेवा में लड्डू गोपाल जी को एक बहुत ही अलग कहानी सुनाने वाले हैं। और हमने थोड़े से अंगारे गरम कर लिए ताकि उनको थोड़ा सा हम आग तपा सकें। तो पहले हम उनको थोड़ा सा आग सेकेंगे, मतलब आग सेकवाएंगे, आग तपाएंगे। ये थोड़ी छोटी सी हमने एक अंगीठी तैयार करी है लड्डू गोपाल जी के लिए। हम लड्डू गोपाल जी को आग सिखा रहे हैं क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और ताकि उनको ठंड ना लगे रात को, तो इसलिए हम उनको थोड़ा सा यहाँ पे अंगीठी जला के रखेंगे आज रात को। क्योंकि जब जहाँ हम रहते हैं वहाँ काफ़ी ठंड पड़ती है रात को, और दिन में तो मौसम ठीक ठीक है, तो दिन में इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, पर रात को यहाँ पे मौसम ठंडा हो जाता है। तो अगर आप भी ऐसे किसी इलाके में रहते हैं जहाँ ठंड बहुत ज़्यादा हो, तो आप बिल्कुल ऐसे कोई इंतज़ाम कर सकते हैं लड्डू गोपाल जी के लिए, ताकि और उनको बिल्कुल ठंड ना लगे। तो आज हम लड्डू गोपाल जी को जो कहानी सुनाने वाले हैं वो बिल्कुल ही अलग होने वाली है। क्यों? क्योंकि वो कहानी हमारे दिल के भी करीब है। अब हमारे दिल के भी क्यों करीब है लड्डू गोपाल जी? उसका कारण ये है कि जब मैं छोटा था ना लड्डू गोपाल जी, तो मेरे को माता नहीं पता था, मतलब कि दुर्गा होती हैं, काली होती हैं, इतना ज़्यादा मेरे को नॉलेज नहीं था। पर मैं उनको माँ के मानता था कि माँ होती है, मतलब जो हमारी मम्मी होती है ना, जैसे घर में जो हमारी मम्मी होती है वो होती हैं। तो मैं उनको ऐसे ही मानता था कि जो मूर्ति है ये मेरी मम्मी है। और मैं कोई भी मतलब मेरे को कुछ चाहिए तो मैं इनसे मांग लूँगा, कुछ मेरे को दिक्कत है तो मैं इनको बता दूँगा, और मैं कुछ कार्य नहीं कर पा रहा हूँ ना जो, तो मैं वो भी इनको बता दूँगा। ऐसे ना, जो मैं किसी को नहीं बता सकता तो मैं उनको बता दूँगा। तो ऐसे बचपन से मेरे मन में एक भाव थे। अब मुझे इतना भी ज्ञान नहीं था कि लड्डू जी की वो कौन सी माता है, कि वो दुर्गा माता है, कि काली माता है, कि वो मातारा है, कि सरस्वती है, कि लक्ष्मी है, कि राधा रानी है। मुझे कुछ नहीं पता था लड्डू गोपाल जी। हाँ, मुझे पता था शेर के ऊपर है माता, तो शेर की सवारी पे चलती है। मतलब जैसे मेरे को लगता था कि जैसे हम अपने मम्मी पापा के साथ नहीं चलते ऐसे, तो वो अपने शेर के साथ चलती हैं हमेशा। इतना मुझे पहचान थी एक उनकी बस। तो ये कहानी जो है ये एक ऐसे बालक की है जो बहुत बड़े अघोरी बने, बहुत बड़े तांत्रिक बने। तो ये उनकी कहानी है। ये कहानी है बाबा खेपा की, जिनको लोग बाबा खेपा भी बोलते हैं, बाबा खेमा भी बोलते हैं। असम में इनके पास में इनका जन्म हुआ था, तारापीठ के पास में इनका जन्म हुआ था। थोड़ा तारापीठ में नहीं था, तारापीठ में बताऊँ लड्डू गोपाल जी आपको क्या है। तारापीठ वो जगह है जहाँ माँ तारा की शक्ति वास करती है, मतलब माँ तारा एक स्वरूप में वहाँ पे वास करती है, शक्ति के स्वरूप में। तो तारापीठ वो जगह है। लड्डू गोपाल जी आप जानते हो माँ तारा को? आपको पता है ना माँ तारा कौन सी है? तो माँ तारा संसार को ज्ञान देने वाली शक्ति है। माँ तारा वो शक्ति हैं जो इंसान को जिज्ञासु बनाती हैं, जो ज्ञानी बनाती हैं। अगर मैं कहानी को जान पा रहा हूँ लड्डू गोपाल जी, तो उनकी वजह से जान पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे ये ज्ञान प्रदान किया। और उनके स्वरूप अलग अलग होते हैं लड्डू गोपाल जी, माँ तारा के ना। माँ तारा के स्वरूप ऐसे होते हैं, एक तो नील सरस्वती होता है और एक जटा होता है ऐसे। तो लड्डू गोपाल जी, माँ तारा के बारे में तो मैं क्या बताऊँ आपको, क्योंकि मुझे माँ तारा है ना, वो मैं कैसे बताऊँ आपको। जैसे आप हो ना नटखट से, तो माँ तारा भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। वो भी अपने बच्चों के लिए, अपने भक्तों के लिए, और जो भी उनकी राह में चलते हैं ना, उनके लिए बिल्कुल आपकी तरह सोचती है जैसे आप सोचते हो। नटखट शैतानियाँ भी करती है उनके साथ, खेलती भी है। जैसे आप प्रेम करते हो अपने भक्तों के साथ, वैसे ही माँ तारा भी अपने भक्तों के साथ प्रेम करती हैं। और उनको ऐसे ऐसे ज्ञान बात की बातें सिखाती हैं, जिज्ञासु बनाती हैं कि वो अपने जीवन की यात्रा में बहुत आगे बढ़ें और बहुत सारी उपलब्धियों को पाएँ। तो उन्हीं में से एक कहानी है बाबा खेपा की। तो बाबा खेपा का जन्म आसाम के किसी क्षेत्र में हुआ था। तो बचपन में जब उनका जन्म हुआ लड्डू गोपाल जी, तो वो क्या करते थे कि बचपन से ही उनके मन ना कहीं और चीज़ों में नहीं लगता था। वो छोटे छोटे बच्चे थे जब आपकी तरह, तो क्या करते थे वो, जैसे और बच्चे होते हैं गेम खेलते हैं, खिलौने खेलते हैं, अपने मित्रों के साथ घूमते हैं, तो वैसे करते नहीं थे लड्डू गोपाल जी। वो क्या करते थे, वो तो अपने एक जगह बैठे सोचते रहते, माँ माँ माँ, ऐसे नेत्र बंद करके। उनके साथ की उम्र के बच्चे दौड़ते भागते खेलते कूदते पढ़ाई लिखाई करते, घर के कार्य करते, है ना, माता पिता ने जो भी काम दिए वो कार्य करते, और वो ऐसे बैठ के माँ माँ माँ, वो ऐसे सोचते रहते, दिमाग में बात चलती। पर जैसे जो उनके पिताजी थे, उनका स्वर्गवास काफ़ी जल्दी हो गया था जब वो छोटी आयु के थे। और लड्डू गोपाल जी, जो उनके बचपन का नाम था ना, बामाचरण चट्टोपाध्याय था। तो
उनके जीवन की ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं, तो मैं आपको वो कहानियाँ सुनाऊँगा जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं और जो माँ तारा से उनको बिल्कुल जोड़ती है, उनकी भक्ति से जोड़ती है। वो कहानी मैं आपको सुनाऊँगा और आपको ये बताऊँगा कि उन्होंने किस प्रकार से उस तारा को तारा नहीं समझा, माँ समझा। अच्छा, उनका मानना था कि मेरी माँ एक पैदा करने वाली और एक मेरी बड़ी माँ, मतलब एक बड़ी माँ और छोटी माँ। ऐसा होता है कि जैसे एक ने तो मुझे पैदा कर लिया, एक वो मम्मी हो गई मेरी, और एक मम्मी वो हो गई लड्डू गोपाल जी जो पूरे संसार की है, पर वो उनको बड़ी माता के नाम से बोलते थे, बड़ी माँ। तो तारा माता को वो बड़ी माँ मानते थे। तो ऐसी जब उनके पिताजी का जब देहांत हो गया तो उनका जीवन और आगे बढ़ा, घर की सारी जिम्मेदारियाँ उन पे आ गई, पर उनका काम करने में मन नहीं लगता लड्डू गोपाल जी। घर का बच्चा, उनकी एक बहन थी और मम्मी थी उसके अलावा, तो उनका घर में काम करने का मन बिल्कुल नहीं होता। वो बिल्कुल बैठे रहते दिन रात सोच में, विचार में, माता के ध्यान में ही लगे रहते, माँ 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 करते रहते, जबकि बड़ी आयु के हो गए थे थोड़ी वो। फिर कुछ मतलब समय बाद क्या हुआ कि उनकी माता ने उनको दूसरे गांव भेज दिया, मतलब उनके एक भाई रहते थे गांव में ना, तो वहाँ भेज दिया उन्होंने। तो वहाँ भी उनको जब कार्य दिया गया तो आप गायें चलाओ, तो वहाँ भी जब वो गाय चलाते तो बैठ जाते सोच में वहाँ के, माँ 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 ऐसे ही बोलते रहते लड्डू गोपाल जी, बस उसके अलावा कुछ सोचते ही नहीं थे वो। उनके दिमाग में कोई छवि आती नहीं थी, मतलब उनको पता था कि एक छवि है लड्डू गोपाल जी, मतलब उनको नहीं पता था उस टाइम पे कि वो तारा माँ है। उनको पता था कि ये है, वो तारा माँ के बारे में नहीं पता था, बस माँ 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 करते थे। तो जब उन्होंने भी देखा ये कोई काम नहीं कर रहा है तो उन्होंने वापस भेज दिया उसको, वापस अपने गाँव आ गए लड्डू गोपाल जी वो। अब क्या करें? फिर एक काम और करते कि रात को लोगों के घर से जाके लोगों की जो भगवान की मूर्ति होती थी ना, जैसे लड्डू गोपाल जी आप हो, तो ऐसे आपकी चोरी हो गई लड्डू गोपाल जी। ऐसे बाबा खेपा आपकी चोरी कर लेते थे लोगों के घरों से। जैसे सबके घर में अलग अलग होते हैं ना, जैसे कोई चित्र हो गया, कुछ हो गया, किसी ने शिवलिंग रखे हैं, किसी ने कुछ रखा है, तो लोगों के घर से वो चोरी कर लेते और सुबह जाके मंदिर की किसी नदी के पास कोई मंदिर था वहाँ उनकी पूजा पूजा करते और सारे गाँव के लोग परेशान हो जाते। फिर जब पकड़ जाते तो पता लगता है तो वही है, तो बड़ी डांट पड़ती है उनको, ये भाई क्या कर रहे हो, बिल्कुल नहीं करना है ऐसा। मानते ही नहीं थे, इतने जिद्दी थे। नहीं, अगले दिन फिर गए, चोरी करी, पूजा करी, फिर पकड़े गए। बचते भी नहीं थे, मतलब ऐसा भी नहीं कि मैं झूठ भी नहीं बोलते थे कि मैंने, हाँ मैंने चोरी नहीं करी, बस कुछ बोलते ही नहीं थे माँ। तो ऐसे लोग उनको पागल कहते थे कि ये पागल हो गए, तो उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया, मतलब अपनी नहीं सोच रहे कुछ भी ऐसा। तो अच्छा, जो उनके नाम का मतलब है, उनके नाम का मतलब ये होता है लड्डू गोपाल जी, खेपा का मतलब यही होता है कि जो संसार में जिसने सब कुछ छोड़ दिया। अब बामा का मतलब थोड़ा जो सिर फिरा, ऐसा ऐसा मतलब भी है उनके नाम का, तो इसलिए उनका नाम बामा खेपा पड़ा। तो जब वो ऐसी हरकतें करते तो उनकी माँ भी उनको बहुत समझाती, डांटती, मारती, पर वो नहीं समझते, ठीक है। फिर एक दिन क्या हुआ लड्डू गोपाल जी, एक गुड़हल का फूल, मतलब एक गुड़हल होता है, हिबिस्कस बोलते हैं उसको इंग्लिश में, तो गुड़हल का फूल लेके लड्डू गोपाल जी वो ध्यान कर रहे थे ऐसे। देखा उन्होंने लड्डू गोपाल जी, जैसे उन्होंने देखा उनकी आंखें बड़ी हो गई, फटी की फटी रह गई, सोचते रह गए कि ये कौन दिख रहा है मुझे उस फूल में। कौन दिख रहा था उनको फूल में? माँ तारा दिख रही थी। उस फूल में माँ तारा की छवि दिख रही थी, बिल्कुल ऐसा लग रहा था माँ साक्षात उनके हाथ में, उस फूल के स्वरूप में। वो देखते रहे देखते रहे देखते लड्डू गोपाल जी, बिल्कुल वहीं उन्होंने अपनी सुध खो दी। मतलब सुध खो दी मतलब वो ऐसे बिल्कुल बेहोश से हो गए, समाधि में चले गए, समाधि की स्थिति में चले गए, और समाधि की स्थिति में चले गए और बिल्कुल माँ ने उनको दर्शन दिए ऐसे कि तू जाग जा, कि तेरू जाग जा तू, ऐसे माँ ने उनको दर्शन दिए। फिर लड्डू गोपाल जब वो होश में आए तो फिर और बावरे हो गए। पहले तो माँ 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 करते थे, अब माँ ने दर्शन भी दे दिए। अब ये नहीं पता था उनको उनके माता आ रहा है, पर वो पता था कि भाई कोई शक्ति है। तो वो पागल फिरते 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 एक दिन क्या हुआ, एक नदी पार चले गए दूसरे गांव पे, और वहाँ था तारापीठ, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। और तारापीठ में क्या हुआ लड्डू गोपाल जी कि वहाँ बहुत बड़े अघोरी थे जिनका नाम कैलाश पति था, कैलाश नंद नाम से भी उनको जानते थे। तो जब वो उस स्थान पे गए तो उन्होंने की शरण में, उनको पता लग गया कि तारा माता के कोई बहुत बड़े उपासक हैं, साधक हैं, तो उनकी शरण में वो चले गए सीखने के लिए।
तो जब वो अपने वहाँ पे बैठे थे ध्यान में, तो मतलब जब एक दिन एक रात ऐसी थी लड्डू गोपाल जी कि उस रात में वो मतलब जैसे होता है ना कि स्पेशल, जैसे पूर्णिमा की रात होती है, एकादशी की रात होती है, अमावस्या की रात होती है, ऐसी एक वो रात बैठे हुए थे। बिल्कुल बहुत सुंदर अच्छा दिन था और तपस्या में बिल्कुल लीन बैठे हुए, एकदम शांत लड्डू जी, बिल्कुल संसार में पता ही नहीं क्या हो रहा है, और बिल्कुल माता के ध्यान में। और ऐसी बिजली चमकी लड्डू जी, मतलब खो गए वो, उनको पता नहीं लगा। उस रोशनी में क्या था, उस रोशनी में एक नीली छवि, नीली आकृति और विकराल स्वरूप उनको दर्शन देने आ गए लड्डू गोपाल जी। और उनके रोंगटे खड़े हो गए लड्डू गोपाल जी, उनके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि माँ साक्षात तारा माँ उनको दर्शन देने आ गई दोबारा। देखते रह गए। और इस बार तो वो 3 दिन की समाधि में लीन हो गए लड्डू जी। 3 दिन तक उनको कुछ पता नहीं था, ना उन्होंने भोजन किया, ना उन्होंने जलपान किया, कोई संसार में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है सब भूल गए लड्डू जी को। बस वो 3 दिन तक उस समाधि में चली गई जहाँ उन्होंने वो परम शक्ति का सब आशीर्वाद पाया, पूरा ज्ञान प्राप्ति करी उन्होंने। क्योंकि माँ नील सरस्वती नाम है ना उनका, जैसे माँ सरस्वती होती हैं उसी प्रकार से नील सरस्वती भी होती हैं। तो जो तांत्रिक स्वरूप माता का है, नील सरस्वती माता का, वो नील सरस्वती कहलाता है। तो उनका नीला रंग, बड़े बड़े केश, बड़ी बड़ी जटाएं, और गले में माला होती है ना, एक मुंड माला होती है लड्डू गोपाल जी। अगर आपको मुंड माला नहीं पता, तो जैसे शक्ति होती है ना, शक्ति मतलब एनर्जी जो होती है वो उस माला में पिरोई होती है वो ऐसे। तो शक्ति जो होती है मतलब जो माता तारा होती हैं वो उनको धारण करती हैं। क्यों? क्योंकि अनेकों ब्रह्मांडों की ऊर्जा होती है ना उनमें। ऐसा नहीं होता वो कोई, ये मत समझना लड्डू गोपाल जी की वो कोई इंसान की है, लोग तो कुछ भी बोल देते हैं। वो अनेकों ब्रह्मांड की ऊर्जा होती है लड्डू जी। क्योंकि जो माता आ रहा है वो तो पूरे संसार का ज्ञान देने वाली है लड्डू जी। लोग क्या कहते हैं ये नहीं पता हमें, हमें पता है कि माँ तारा पूरे संसार, इस ब्रह्मांड को जो ज्ञान देती हैं वही है। तो अनेकों ब्रह्मांडों की माला पिरोई रहती हैं अपने गले में, सर्पों की। जैसे लड्डू गोपाल जी हम आपको फूलों की माला बनाते हैं ना, वो माता पहनती हैं सर्पों की माला। मतलब जैसे शिव जी पहनते हैं ना, ऐसे ही उनके आभूषण जो हैं तारा माँ के, वो सर्प हैं। और गले में, मतलब गले में तो सर्प हो गए, और यहाँ पे उनके मस्तक में शिवलिंग। आह, क्या छवि है। मतलब यहाँ पे शिवलिंग, क्योंकि जो अक्षोभ्य शिव है ना वो उनके साथ रहते हैं, वो उनके भैरव स्वरूप है अक्षोभ्य शिव जो है। तो ऐसे स्वरूप के उन्होंने दर्शन कर लिया ना जब, बिल्कुल खो गए, सब कुछ समर्पण लड्डू जी। जो वे कहते थे माँ 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 माँ, पागल हो गए और बावरे हो गए। उस माँ के पीछे इतने बावरे हो गए कि माँ के अलावा उसे कुछ सूझता नहीं था। अब जब वो तारापीठ में जब उनको होश आया कुछ दिन पश्चात, तो इतने बावरे हो गए, माँ 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 करके घूमते रहते, नाचते रहते, इधर से उधर, उधर से इधर भागते मंदिरों में। और वहाँ शमशान की भूमि भी थी लड्डू जी। अब मैं आपको बताऊँ शमशान क्या होता है। शमशान वो जगह होती है जहाँ पे मतलब जिन हमारा देखो जो शरीर है लड्डू गोपाल जी, पंच महाभूत से बना है। जहाँ जिस भूमि पे ये पंच महाभूत प्रभु में मिल जाते हैं, मतलब जैसे ये शरीर जब परम शक्ति में मिल जाते हैं ना, राख हो जाते हैं और उस शक्ति में मिल जाते हैं, तो क्या होता है, उस स्थान को कहते हैं शमशान। तो जो माँ तारा थी वो वहाँ भी वास करती थी। तो जब वो बिल्कुल दिन रात वहीं बैठे रहते पास में ना शमशान में, और फिर वो उनके बारे में बात करते रहते, कभी इधर भटकते कभी उधर भटकते, माँ माँ करते हुए पूरे मंदिरों के आसपास। उनको मंदिर में काम भी मिला लड्डू गोपाल जी, फूल की दुकान चलाने का। अभी बात बताओ लड्डू जी, जो दिन रात माँ मामा कर रहा है वो फूल कैसे बेचेगा। उनको काम मिला और वो काम नहीं कर पाए। फिर उनको बोला आप मत करो काम। फिर तो जितने भी वहाँ के पुजारी थे, जितने भी लोग वहाँ पूजा करते थे, जो पंडित थे ना वहाँ के, तो वो सब उनसे बड़े ही जलते थे। क्यों? क्योंकि यार वो तो बड़े ही, जैसे पूजा अर्चना होती है लड्डू गोपाल जी, जैसे हम पूजा करते हैं तो बड़े विधि विधान से करते हैं, वेदों के अनुसार करते हैं, शास्त्रों के अनुसार करते हैं। परंतु वो देखते बाबा केबा, मामा केबा तो लगे अपने लीन, माता राम माता राम माता राम माता राम माता राम माता राम ऐसे करते करते कभी कुछ खिला दे रहे उनको तारा माँ को, कभी कुछ खिला दे रहे,
अरे लड्डू गोपाल जी, एक खास बात उनकी, वो रहते थे शमशान में, तो क्या होता वहाँ अलग अलग डॉगी रहते थे, डॉगीज होते ना डॉगी, वो रहते थे। तो बाबा खेपा क्या करते कि माँ माँ भोजन बनाया, तो डॉग उस थाली में डॉगी ने भी खा लिया और फिर माँ को भूख लगा दिया कि माँ तेरे लिए मैं भूख लेके आया हूँ। तो अच्छा, उनका कहना एक था, बड़ी सटीक बात थी, अब सुनना लड्डू गोपाल जी, ये बात अवश्य सुनने वाली है, कि वो मानते थे कि मेरी माँ तो मुझ में भी है, अब मेरी माँ इस डॉगी में भी है, अब मेरी माँ उधर भी है ना मंदिर में, तो अब मेरी माँ एक वहाँ बैठी है सामने, ले माँ तू पहले खा ले माँ तू पहले खा ले, अब फिर मंदिर जाते हैं। लोग देखते भाई कैसा पागल बाबा ये है, पहले कुत्ते को खिला रहा है, फिर खुद खा रहा है, फिर उस तारा को खिला रहा है। लोग जलते हैं उनसे, बिल्कुल घमंड में एकदम, पागल की पागल है ये, तो उनकी ऐसी बुराइयां करते पूरे उस नगर में, उस क्षेत्र में उनकी बुराइयां होती है गोपाल जी, कि कैसा व्यक्ति है ये, तो ना इसे वेद शास्त्र का ना कोई ज्ञान है ना कुछ है, बिल्कुल ही पागल है, तो जटिल मन बुद्धि बोलते थे उनको, ऐसे बोलते थे इसकी, ये तो प्यार नहीं करता है तो नाटक करता है, ढोंग करता है लड्डू जी। और फिर जब माता जी को खिलाते, फिर क्या हुआ कि वो अपने ध्यान में लीन हो जाते। अच्छा, एक दिन क्या हुआ लड्डू जी कि उनको लगी बड़ी भूख। अब पहले तो लड्डू जी क्या होता था, जब ऐसी जगह में कहीं होते थे ना, तो किसी ने भोजन दे दिया तो भोजन पा लिया, किसी ने उनको उस दिन भोजन नहीं दिया, तो लड्डू जी उनको लगी बड़ी भूख। अब बड़ी भूख लगी तो अब क्या करें। अब बोला भाई मेरी तो माँ है, मैं तो भूखा कैसे रह लूँ, है लड्डू जी। अब वो तो माँ को ऐसा मानते थे कि जो बोलो वो हाजिर। तो उन्होंने बड़ा ही उसमें किया, गुस्से में, कि माँ मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ अन्न खिलाओ, मैं कब से आपका नाम ले रहा हूँ, कब से बुला रहा हूँ, माँ मुझे भोजन दो। फिर माँ ने बोला कि तू ऐसा कर, तो मंदिर है, तो मंदिर में क्या है कि वो भोग आया है, तो जाके खा ले तू। अब बेचारे वो सीधे साधे कि मेरी माँ ने बोला है कि जा खा ले, तू गए वहाँ खाया खोया और खा के फिर ले माँ तू भी खा ले। और देखा पंडित जी ने, और क्रोध में बिल्कुल आग बबूले लड्डू जी, इतना मारा उनको, इतना मारा बाबा खेपा को, लहू लुहान हो गए। और लोग भी आए, उन्होंने भी मारा पीटा उनको, और उठा के सीधे वो शमशान के, मतलब वहाँ एक पेड़ था, वो शमशान के पेड़ में जाके पटक दिया। लहू लुहान बाबा खेपा, बिल्कुल मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे उनके। फिर पता है क्या कहते हैं, देखो कहते हैं, माँ तेरे कहने में तो मैंने वो भोजन खाया, तूने मुझे बोला कि खा ले भोजन, तो मैंने भोजन खा लिया, अब तूने मेरे ये अवस्था करा दी, तू बेकार है माँ। गुस्से में, क्यों लड्डू जी, गुस्सा आ गया उनको अपनी माँ के ऊपर। अच्छा, एक चीज़ देखो, जो बच्चा अपनी माँ से प्रेम करता है लड्डू जी, क्या बच्चा अपनी माँ को गुस्सा नहीं कर सकता? कर सकता है ना। तो ऐसे ही बिल्कुल गुस्से में, मैं तो अब तुझे बिल्कुल भी कभी माँ नहीं बोलूँगा, मैं तेरे को कभी प्रेम नहीं करूँगा, मैं कभी तुझसे बात नहीं करूँगा, तू चली जा यहाँ से। भाई तारापीठ, वहाँ से उसको बोलते तू चली जा यहाँ से, नहीं चाहिए मुझे तू यहाँ पे, अब मैंने तेरी तरफ देखना ही नहीं है, मैंने तुझसे बात भी नहीं करनी, ना भोजन मांगना है, कुछ नहीं करना। और गुस्से में बिल्कुल सो गए वो, बिल्कुल बेहोशी, क्योंकि इतना कष्ट में थे, इतना दर्द में थे कि बिल्कुल असहाय स्थिति। फिर रात्रि जब होती है तो माँ क्या होती है ना, माँ उस नगर की रानी के स्वप्न में आके दर्शन देती है, परंतु लहू लुहान, पूरे मुंह से रक्त बह रहा, पूरे शरीर में रक्त का प्रवाह हो रहा है, पूरे शरीर में कष्ट हो रहे माँ के। और ऐसे स्वरूप में जब वो दर्शन देती है ना, किसको, वो रानी को, बिल्कुल रानी की रूह कांप जाती है लड्डू जी। रानी डर जाती है कि माँ क्षमा कर दे माँ, कि क्या हो गया, मुझे बता दे कहाँ हमसे गलती हो गई, कहाँ हम क्या करें ऐसा जो हम कैसे गलती सुधारे माँ। तो माँ बोलती कि तूने मेरे भक्त के साथ बहुत बुरा किया है, तेरे नगर में, तेरे मंदिर में, क्योंकि जो रानी होती है उन्हीं का मंदिर है, बस पहले तो जो रानियाँ होती थी, राजा होते थे, सब वही करते थे ना सब। तो कहते थे तेरे नगर में ऐसा हुआ है उसके साथ। अगले दिन वो उठ के सीधे खड़े हो गए, उनको बिल्कुल मरहम पट्टी करके सब कुछ करके ला के खड़ा कर देती मंदिर में। अब बोलती थी बाबा जी
अब से आप ही इस मंदिर के पुजारी हो, अब आप जो बोलोगे इस मंदिर में वही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। जैसी आप पूजा बोलोगे, जैसी पद्धति बोलोगे, जैसा भी बोलोगे, हम तैयार हैं, बस आप आ जाओ। क्योंकि माँ ने बोल दिया था अगर तू उसको लेके नहीं आई तो फिर मैं इस स्थान से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। माँ ने ऐसा आदेश कर दिया था उनको। लड्डू जी जब आदेश कर दिया तो रानी जी को करना था वो कार्य, तो उनको बड़े ही प्यार से आदर सत्कार के साथ उनकी मरहम पट्टी करी, उनको लेके आए, उनका सब कुछ साफ़ किया, उनको नए वस्त्र पहनाए, उनको भोजन की व्यवस्था कराई, सब कुछ बाबा ने खा लिया। अब बाबा के शरीर में जान प्राण आ गया लड्डू जी। अब बाबा और आग बबूले, बिल्कुल जटाएं खोल के, जो जटाई भी थी उनकी जटाएं खोले बैठे एकदम कि ये माँ, गुस्से में लड्डू जी, क्योंकि उनको इतना गुस्सा आ गया लड्डू जी। पहले तो पिटाया, पहले खाना, देखो पहले खाना खिलाया, फिर पिटाया, और फिर दोबारा मंदिर में लेके आके फिर अब क्या नाटक है माँ। जैसे अब बच्चा क्या करेगा, एक बात सुनो लड्डू जी, बच्चा किससे क्वेश्चन करेगा अपना? माँ से। गलती करेगा तो किससे खाएगा मार? माँ से, है ना? तो उसी प्रकार से फिर वो गुस्से में आग वो बुलाओगे कि तूने मुझसे इतना कराया, तेरे कहने पे मैंने खाया, तेरे कहने पे मुझे मार पड़ी, अब तू मुझसे ये करवा रही है, जा तू, मैं नहीं करता तेरा कुछ। और गुस्से में कुछ ना कुछ अर्ण शंड, इधर की बातें उधर की बातें, लड्डू जी सब बोलने लगे माता को। और धम आवाज़ आई दरवाज़ा बंद होने की, क्योंकि उस टाइम वो मंदिर में बिल्कुल अकेले थे लड्डू जी। जैसी दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई और सब लोग बाहर थे उस टाइम पे, सब लोग डर गए कि ऐसा क्या हो गया कि दरवाजे अचानक से स्वयं से बंद हो गए। और जब उनकी माँ ने, मतलब तारा माँ ने उनकी पिटाई करी लड्डू गोपाल जी, तो उनको अकल आ गई। बिल्कुल जो इतने गुस्से में बिल्कुल बाबा के बाप बिल्कुल लाल आग बबूले, हर बात में गुस्सा करने वाले, कभी अनशन कुछ ऐसी वैसी बातें बोलने लड्डू गोपाल जी बिल्कुल शांत एकदम। मतलब उन्होंने, माँ ने उनको इतना मारा, इतनी आवाज़ आई ना चिल्लाने की, क्योंकि जो लोगों ने सुना उनको लगा ये आदमी तो मर गया, जी बाबा मर गया आज, इसको मार कौन रहा है, कमरे में कोई नहीं है तो ये चिल्ला क्यों रहा है ऐसे। उनको शरीर में देखा निशान, और मारने वाली माँ तारा, क्यों? क्योंकि उनको पूरा ज्ञान था, और मारने वाली वो माँ तारा। जब ऐसी स्थिति आई तो बिल्कुल सौम्य स्वरूप में अपने बाबा आ गए, बिल्कुल शांत एकदम। सागर की गहराइयाँ होती है लड्डू जी, सागर की गहराइयों के समान। वो अंतरिक्ष में जो वैक्यूम होता है लड्डू जी, जहाँ कुछ नहीं होता है, ऐसी शांति चित्त में। सोचो इतनी गुस्सैल आदमी पल भर में शांत, किसकी कृपा से हो? माँ की कृपा से। माँ ने जो उनको परम ज्ञान दिया, जो परम शक्तियां प्रदान करी लड्डू जी, बोलने लायक नहीं लड्डू जी, बता नहीं सकते लड्डू जी, इतनी शक्तियां उन पे थी, क्योंकि उन्होंने माँ को जीत लिया था। किस भाव से? भक्ति भाव से लड्डू जी। माँ 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 माँ, जैसे नाम जाप होता है ना लड्डू जी, जैसे हम बोलते हैं कि हमें नाम जाप करना है, राधा नाम जाप करना है, या काली नाम जाप करना है, कृष्ण नाम जाप करना है, तो उन्होंने माँ नाम का जाप कर लिया था। संसार की सबसे बड़ी शक्ति कौन? माँ। 9 महीने अगर अपने बच्चे को अपने पेट पे रखती तो पूछती नहीं, फिर सब कुछ भरण पोषण करती है, उसका पालती है, उम्मीदें रखती है हजारों। ऐसी तो वो अपनी माँ से प्रेम करते हैं, असीम प्रेम। अब उस नाम जाप के चक्कर में उनको वो भक्ति इतनी गहरी हो गई कि उनको पता नहीं लगा कि मैं अपनी माँ से ही भक्ति कर बैठा, क्योंकि उनको अपनी बड़ी माँ मानते थे। तो बड़े ही बदल गए उसके बाद। फिर कुछ समय बाद उनकी माँ का भी देहांत हो गया था। फिर एक बार ऐसी कथा और आगे बढ़ती है, जब उनकी माँ का देहांत हो जाता है, फिर क्या होता है, वो माँ को लेके, मतलब उनकी इच्छा थी कि जहाँ तारापीठ है वहीं पे शमशान में माँ का अंतिम संस्कार, क्योंकि उनके घर में कोई था नहीं, उन्होंने बता दिया लोगों ने, मतलब जो आस पड़ोस के गाँव वाले थे, कि आपकी माँ का देहांत हो गया, अब आप जाके उनका एक बार संस्कार कर लो। अच्छा लड्डू जी, ये बात ध्यान रखना, देखो जैसे किसी उनके घर में कोई नहीं था ना, भले ही उन्होंने घर छोड़ दिया था, परंतु वो उनकी जिम्मेदारी थी। क्यों? क्योंकि उनके घर में कोई नहीं था। पंचमहाभूत वाला शरीर है, इसको मिट्टी में मिलना है, पर इसको मिट्टी में मिलाने की जो प्रक्रिया होती है ना, उसको करने वाला कोई नहीं था। तो वो गए अपनी माँ की, मतलब जो शरीर था उनको लेके आए जब वो लड्डू जी, तो देखा उन्होंने कि भयंकर तूफान, और नदी थी रास्ते में, क्योंकि नदी को पार कैसे किया जाए अब लड्डू जी।
अब नाव वाले को बोला कि भाई अब पार करा दो, उसने नहीं हमारे बस का ना है बाबा, हमारे बस का ना है बाबा। उन्होंने बोला तू एक काम नाव मुझे दे दे। ना बाबा ना, मेरी तो ये रोजी रोटी है, मेरी तो जीवन की आजीविका है कि मैं इसी से सब कुछ पाऊँ, मैं इसी से सब कुछ खाऊँ, मैं आपको कैसे दे दूँ बाबा जी। हम बाबा के पास तो बड़े ही अड़ियल थे, जो होते ना मतलब बड़े बड़े महान साधु संत, बड़े बड़े अघोरी, वो इसी प्रकार होते लड्डू जी। सोच लिया तो कर लिया, है तो नदी पार करनी है लड्डू जी, आंधी आए तूफान आए तो उनके मन को कोई डगमगा नहीं सकता लड्डू जी। खड़े होके बिल्कुल अपनी माँ की हाथ में लेके नदी पार कर ली उन्होंने, और सब देखते देखते हैरान हो गए। ऐसी उनकी छवि लड्डू जी, ऐसी उनकी कृपा लड्डू जी। एक बार एक व्यक्ति की, ये और बात की बात होती है, एक बार एक व्यक्ति क्या होता है, बिल्कुल जो अवस्था होती है ना जब मर जाता है इंसान, तो उस अवस्था में उनका आशीर्वाद लेने आता है, क्योंकि बहुत फिर उनके नाम का इतना प्रचार हो जाता है, उनके नाम की इतनी ख्याति हो जाती है, सब लोग जानते हैं कि तारा माँ का कोई अगर साधक है, उसका कोई भक्त है, उसको कोई प्रेम से माँ बोलने वाला है, तो वो बामा कृपा है। तो पूरे जगत में उनकी ख्याति होती है जब इस नाम की, कि तारा नाम की जब ख्याति होती है तो बाबा खेपा की ख्याति होती है। तारा माँ और बामा खेपा अलग नहीं लड्डू गोपाल जी। क्यों? पूछो क्यों, आप बोलो। इसीलिए क्योंकि जो भक्त है और जो उसका स्वामी है वो एक ही है लड्डू जी, एक ही नाम आता है उनका। अगर मैं बोलूँ आज बामा खेपा तो वो तारा मैं बोल रहा हूँ, और मैं बोलूँ तारा तो मैं बाबा के पास बोल रहा हूँ लड्डू जी, क्योंकि दोनों अलग नहीं है। क्योंकि उस भक्त ने उस अपने स्वामी को जीत लिया अपनी भक्ति से, कि माँ उनको भोजन कराती लड्डू जी, जैसे माँ को भोग लगाते ना, अर्पण करते, सब कुछ कराते, ऐसी माँ स्वयं आके उनको भोग लगाती। तो ऐसा उन्होंने माँ को अपनी भक्ति से जीता। फिर उसके बाद एक जब वो व्यक्ति आता है तो बिल्कुल मरने की अवस्था में आता है, तो बाबा को देखते हैं, उसका जो आता है उसका गला पकड़ता है कि यही तूने अपने जितने पाप और पुण्य करने थे सब तेरे हो गए, अब चल खड़ा हो, क्या दोबारा करेगा? डर के मारे नहीं नहीं बाबा क्षमा 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 बोलता है। वो खड़ा होकर अपना भोजन करता है, जलपान करता है, और बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त होकर वापस चले जाते हैं। कहते थे कि जहाँ उन्होंने चरण रख दिए, उस चरण की धूल को अगर कोई अपने सर पे भी लगाए ना लड्डू जी, तो बीमार से बीमार आदमी ठीक। ऐसी लड्डू परम भक्त की कथा। मेरे तो लड्डू जी मतलब मैं तो रोंगटे खड़े आते हैं उनका नाम सुनते, ऐसा मन करता है कि बस उनकी बात दिन भर होती रहे, उनके बारे में विचार दिन भर होते रहे, है लड्डू जी। कि इतना बड़ा भक्त जिसने उस तारा को, मतलब तारा लड्डू गोपाल जी, अभी आधे लोग तो जानते नहीं होंगे माँ तारा के बारे में, माँ बाबा खेपा के बारे में, है लड्डू जी, 10 महाविद्याओं के बारे में नहीं जानते होंगे। उस ब्रह्मांड के चक्कर को अब लोग देखो लड्डू जी, लोगों को लगता है वो मुंड में माला है, मुंड माला, वो मुंड माला नहीं होती लड्डू जी, ब्रह्मांड की शक्ति होती है, कि हजारों अनेकों ब्रह्मांड को ज्ञान देने वाली कौन है? माँ तारा है, वो नील सरस्वती है, वो एक जटा है, वो है ना। तो ऐसे भक्ति गाने जब हम सुनते हैं लड्डू जी, तो मन बिल्कुल कठोर भी और व्याकुल भी और रोने में लग जाता है लड्डू जी। तो इसलिए हमेशा मेरा मन करता है लड्डू जी मैं उनकी कहानी सुनाऊँ किसी को, तो आपके माध्यम से मेरे को जो मौका मिले लड्डू जी, छोड़ूंगा नहीं मैं आपको मैं ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनाऊंगा लड्डू गोपाल जी, ऐसी ऐसी महान संतों की, महान भक्तों की। एक और है और खतरनाक, बिल्कुल महान अघोरी होते हैं लड्डू जी। अघोरी में बताऊँ कौन होता है अघोरी? अच्छा पहले मैं आपको अघोरी बता दूँ कहानी सुनने से पहले। तो अघोरियों का एक ही है नियम, सरलता। जैसे लड्डू जी मैंने आपको बोला हे लड्डू जी कि आप मेरे पे कृपा बनाए रखना, वो बोलेंगे, अब वो सीधे ऐसे बोलेंगे लड्डू आप मेरे पे कृपा कर देना, ऐसे बिल्कुल सरलता के साथ बोलूँगा। मैं बड़ी बड़ी बातें बोलूँगा 10-10 शब्दों की, हे लड्डू जी आप ऐसा करना वैसा करना, मैं आपको ये करूँगा, मैं प्रसाद चढ़ाऊँगा लड्डू जी, मैं ऐसा करूँगा लड्डू जी, तो आप ऐसा कर देना, राधा रानी प्लीज़ ऐसा कर देना। वो ऐसे नहीं बोलता है गोरी, बिल्कुल
शिव के भक्त होते हैं ना, क्योंकि मतलब उनके लिए जो पूरा संसार जो है ना वो शिव ही है। अगर मैं हूँ तो शिव हूँ, अगर आप हो लड्डू जी, वो आपको देखेंगे कि बाहर से तो लड्डू है, राधा रानी है वास, पर वो अंदर उनके शिव वास कर रहे हैं। कृष्ण जी को देखेंगे बोलेंगे प्रणाम, पर उनको पता है अंदर शिव वास कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बिल्कुल सरलता के साथ। लोग नहीं समझ पाते लड्डू जी उनको, लोगों के मन में बहुत सारे भ्रम होते हैं, बहुत सी बातें होती हैं। तो ये कहानी और आगे मैं आपको लेके जाऊँगा, बाबा की कहानी सुनाऊंगा मैं आपको, बहुत ही मस्त कहानी है, आहा, आनंदित करने वाली कहानी लड्डू जी। तो आज के लिए आप मुझे आगे दो लड्डू गोपाल जी, आज मैं आपको कहानी सुना दी मैंने आज की। आपको कहानी कैसी लगी आप मुझको ये बताना, ठीक है? मेरे को भी मन करता है लड्डू जी की, पर ठीक है, ज़्यादा बातें भी नहीं। अब आप सोना है आपने, और हम सब पे कृपा करनी है आपने। श्री राधा, 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 श्री राधा,